हेलो एंड नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले तो पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न। थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, अभी थोड़ा सा बीमारी चल रही है, तो सर्दी जुकाम यही नॉर्मल। तो इसकी वजह से थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। अदरवाइज आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीबडी। सबको सबका शुक्रगुजार हूँ, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में क्या-क्या रहने वाला है, मतलब इसमें कैसे वीडियोस आएंगे और किस तरह के वीडियोस मैं डालने वाला हूं। कल से हो सकता है या फिर परसों से मैं इसमें डालने वाला हूं। देखिए, पहले मैं इंटेंशन बता दूं कि मेरा यूट्यूब पे आने का इंटेंशन क्या है। मेरा यूट्यूब पे आने का इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे आई हैव टू अर्न मनी। मुझे पैसे कमाने, यूट्यूब से कमाने के कोई इंटेंशन नहीं है और उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, तो मैं तब तक वेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई कैन अर्न मनी फ्रॉम समवेयर एल्स। ये तो ठीक है। और बाय द वे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम गवर्नमेंट सर्विसेज। और ये यूट्यूब लाने का, यूट्यूब पे आने का मेरा इंटेंशन क्या था, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहला इंटेंशन ये है कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मुझे अपने आप से, मुझे लोगों से इंटरैक्ट करने में, आई लव टू इंटरैक्ट एवरीबडी। आई लव टू गिव व्हाट आई हैव। अगर मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं देने के लिए, तो मैं सोचता हूं कि मैं ये लोगों तक पहुंचाऊं। टीचिंग इज अ मीडियम एंड यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म। यूट्यूब एक अच्छा, इतना बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां पे इंसान अपनी बातें शेयर कर सकता है लोगों के साथ, अपनी बातों तक पहुंचा सकता है ड्यू टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करने में, और टीचिंग इज माई हॉबी, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। एंड एट द सेम टाइम मेरी एक और हॉबी है जो ये है कि मैं लोगों को मेंटोर कर पाऊँ। यू नो, मैं लोगों को मैं लोगों को गलत चीज़ों से बचा पाऊँ। हालांकि ऑल्दो मैं इतना इस लेवल का नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ, बट स्टिल मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ अच्छा पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ अच्छा सीख रहा हूँ, तो उससे मुझे कुछ नॉलेज मिलता है। तो आई वांट कि मैं इस चीज़ को शेयर करूँ सबके साथ, सो दैट इट कैन वेलफेयर एवरीबॉडी, यानी सबका भला हो, सबका अच्छा हो। यू नो, तो ये इंटेंशन है मेरा पढ़ाने का। मैं आपको बता दूं, वैसे तो कंटेंट, अगर मैं 9 10th 11 12 की बात करूं, तो कंटेंट तो यूट्यूब पे भरमार पड़ी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मतलब कुछ भी, कितना भी, ये समंदर है। ये हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, हजारों प्लेटफॉर्म, हजारों चैनल्स मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, बट दे आर लैकिंग समवेयर। वो कहीं लैक कर रहे हैं। वो क्या है, वो ये नहीं बताते कि आपको पढ़ना तो ये है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। वो ये बताते हैं कि जस्ट फोकस फोकस फोकस। ये नहीं बताते कि कैसे फोकस करना है। ये नहीं बताते कैसे कंसंट्रेट करना है। ये नहीं बताते कि हमें किन चीजों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी चाहिए अपने अपने लिए। हम जिस एज में है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट चेंज होती रहती है। अगर मैं, मान लीजिए मैं 22 का हूँ, 22 साल का हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ अलग है। अगर मैं 40 का हूँ, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट कुछ अलग होगी। मैं 10th का था, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट अलग थी। ठीक है, तो एट द मतलब एज के हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट चेंज होती रहती है। तो ये सब सारी चीजें हमें जाननी खुद चाहिए, हमें ये कोई बताने वाला नहीं चाहिए एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे वी हैव नो टाइम टू गिव ऑल, कि हम ये सारा सब कुछ दे पाए। लेकिन फिर भी मैं, देखिए, मेरी बहुत ज़्यादा एज भी नहीं है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी नहीं है, मैंने बहुत कुछ लाइफ में देखा भी नहीं है, बट स्टिल मैंने जितना देखा है, मैंने जितना सीखा है, मैंने मतलब जितना भी मैंने वर्क किया है किसी चीज़ पे लेके, तो मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है। और मैं उनको, अगर मैंने सीखा है तो वाई नॉट इट, लेट अस इट शेयर विथ ऑल। ठीक है, तो क्यों ना हमें सबको सबके साथ शेयर किया जाए। और शेयर करने से, स्प्रेड करने से, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव एंड स्प्रेड नॉलेज, तो इससे किसी का नुकसान तो होने वाला है नहीं। ठीक है, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। तो ये इंटेंशन है मेरा यूट्यूब पे आने का। और ये इंटेंशन है कि मैं लोगों से बात कर पाऊँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ।
ठीक है। मैं आपको एजुकेशन के साथ साथ मैं आपको ऐसी चीजें दूंगा जो आपको कभी इस चैनल, कभी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो कभी नहीं मिला होगा। अदरवाइज अगर अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा तो अलग बात है। अगर पढ़ते हो तो इस पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ते तो यू मस्ट कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यू मस्ट कम ऑन दिस चैनल। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ चीजें हैं जो इंसान को एजुकेट तो कर देती हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रियलिटी वो एजुकेट नहीं कर पाती। मतलब हम तो बस एग्जामिनेशन देते हैं और पढ़ाई करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं और एग्जाम पास कर लेते हैं, बट हम उनसे सीखते क्या है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने जेई का एग्जाम दिया, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। नहीं क्लियर होगा तब भी अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? क्लियर हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, अपने कॉलेज में आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ दिया, बट आप स्टिल आपने इलीट बैच में एडमिशन ले लिया, आपने अच्छा कर लिया, अच्छा गुड परसेंटेज ला दिए, बट यू आर स्टिल देयर। मतलब आप वही हो जहां थे, वही हो। 11th में जैसी सोच थी वैसे ही ग्रेजुएशन के बाद है। तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ना ही पढ़ो, क्योंकि ये आपके जीवन में ये सब साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, ये सब कभी काम ही नहीं आने वाली यार, कभी नहीं काम आने वाली। ठीक है, जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हो वो सब कभी काम नहीं आएगा। मोशन पढ़ते हो, लाइट पढ़ते हो, ये सब क्या कौन से जीवन में काम आता है? आपको कहाँ हेल्प करेगा बताओ, सिवाय एग्जामिनेशन के? कहीं नहीं हेल्प करने वाला। दिस इज आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम को यही चाहिए, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, बट ये आपका ग्रोथ नहीं करेगी, ये आपके दिमाग को इनहांस नहीं करेगी कि आप हायर लेवल तक सोचो किसी चीज को। ठीक है, ये आपको क्या कर सकती है? ये आपको बस एग्जाम पास करा सकती है, एग्जाम में फुल मार्क्स दिला सकती है। क्या जीवन का यही महत्व, एक जीवन का यही मूल है, फुल में फुल मार्क्स ले आना, 100% ले आना? नहीं। लेकिन हाँ ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर उसके बाद यही सब घूमा घारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि ये सब तो कुछ है ही नहीं, बिना मतलब की चीजें नहीं यार, सब कुछ है, सब कुछ। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, आई मस्ट से। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपको एजुकेट होना है। पहले तो आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, और विथ गुड परसेंटेज आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। तब आपको तब आपको लोग सेलेक्ट करेंगे, अच्छा इनसे बात करनी है। यू नो, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमें वहां पे एक परसेंटेज से ही देखा जाता है। डिग्री है, अच्छा डिग्री है, कौन से कॉलेज की है, अच्छा आईआईटी की है, कितने परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो हम इससे सिलेक्ट करते हैं कि चलो इसको एक साइड रखो, इससे बात करने वाले साइड में रखो, ना बात करने वाले अलग साइड में हो जाएंगे, कोई राइट कोई लेफ्ट, इस तरह से होता है। बट क्या ये सही है? आप बताओ, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। किस हद तक सही होगा? उनका क्या जो जो फेल हो गए, उनका क्या जो पास नहीं हो पाए, उनका क्या जो 1 मार्क्स से रह गए, उनका क्या जो 0.01% से रह गए, उनका क्या होगा? क्या दे आर फेलियर इन देयर लाइफ? नो। फेलियर जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। मैं आपको बताऊं, फेलियर जैसे, मैं देखो, मैं कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं हूं। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, मैं कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं हूं। मैंने बहुत नॉर्मल कॉलेज से, निर्मा यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। हाँ, मैंने वहां पे अच्छी पढ़ाई की है और मुझे गुड गुड परसेंटेज है वहां पे। तो इस ये बात है बस। और मैं बहुत कोई इलीट बैच से नहीं आता, बहुत इलीट क्लास से भी नहीं आता, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात ये है कि हम इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देते। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं ध्यान देते? कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है भाई, कोई पूछता ही नहीं है। इनको कचरे के भाव समझाया जाता है। क्या ये कचरे के भाव है भाई? नहीं, ऐसा नहीं है ना। फिर 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 क्या हो? फिर उनकी तहजीब होती है, उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट मिलता है, इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। यही
यही हम लैक करते हैं, यही हमारी कमी होती है सोसाइटी में, हम यहीं पे लैक कर जाते हैं। हम हमारे अंदर एक भेदभाव जैसी भावना क्रिएट हो जाती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। अगर हम देखो, अगर हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान ना दें, अगर हम एजुकेशन सिस्टम को एक सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, मेंटल ग्रोथ, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग, इन सब सारी चीज़ों पे हम ध्यान दें, स्पिरिचुअल थिंकिंग, इन सब सारी चीज़ों पे हम ध्यान देना, तो मे बी कल को कोई लड़का फेलियर की वजह से सुसाइड नहीं करेगा। जितने आज मैंने कभी आप जब मैंने वजन कोटा तो मैं सुनता था, मतलब कि लड़के फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपना सुसाइड कर लेते थे, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता था। जो प्रेशर को बियर कर जाता है तो वो आगे निकल जाता है। जिस टाइम पे मैं था कोटा में, उस टाइम पे मतलब एकदम एकदम जबरदस्त सुसाइड हुआ था, जबरदस्त खूब सुसाइड हुए थे। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे ऊपर प्रेस 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 किया जाता है, पिंच किया जाता है हर बार हर बार हर बार। बट देखो, ये तो होता रहेगा, हम कितने कमजोर है या हम कितने स्ट्रांग है ये इंपॉर्टेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट मैटर है। मतलब आप उस चीज को कितनी बखूबी उस चीज को झेल पाते हो, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज यू शुड लर्न इन योर लाइफ। ठीक है, मैंने भी बहुत फेलियर देखे हैं। मतलब आईआईटी में अच्छी रैंक नहीं आई, मेंस में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, कॉलेज में ले लिया एडमिशन और एग्ज़ाम्स दिए, स्कूल के टाइम में एग्ज़ाम्स दिए, कोई किसी में भी क्लियर नहीं हुआ, किसी में भी क्लियर नहीं हुआ। बहुत बड़ा कोई मतलब सारे सारे फेलियर है, कोई कहीं पे ये नहीं कि मैंने सक्सेस हासिल कर ली है। बट आई एम ओके विथ इट, आई नो माई सेल्फ कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगा। मैं आई कैन अर्न मनी, यू नो। जो अर्न मनी वाली जो फैक्टर है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नो, लोग बोलते हैं फिजिकली इस वर्ल्ड में क्या रखा है। अरे भाई, क्यों नहीं रखा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड इज द मनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मनी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है, पैसे नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो खैर हम इन्हीं सब बातों पे हम बात करेंगे, सारी बात विचार हम इन सब सारी चीज़ों पे होगी, और हम साथ के साथ पढ़ाई भी करेंगे। हमें एग्ज़ाम भी पास करना है, हमें कॉम्पिटिशन्स भी देने हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही हमारे कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। कल से या परसों से हमारी सारी वीडियोस आएंगी। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि क्या करना है। चलिए कोई नहीं, अब हम तब तक के लिए विदा लेते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, और थैंक यू अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको जैसा लगे, अब मतलब आप इसको उन लोगों तक जरूर दीजिए, उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं कि किसी को भी दे दिया, नहीं, सबको नहीं, जो जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं और जिनको ज़रूरत, मतलब जिनको बातें ठीक लगे मेरी, जो मेरी बातों से एग्री करे, वो उन तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सबका भला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।